हम लोग शिक्षा की बहुत बातें करते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ वैल्यू बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसा कि चर्चा में है, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा। नाम है उनका सूचना सेठ। सूचना सेठ एक ऐसी कंपनी की मालिक हैं जो एआई पर काम करता है। माइंडफुल एआई उस कंपनी का नाम है, और उसमें भी वो क्या है, एथिक्स पर काम करती हैं। एथिक्स पर लोगों को सलाह देती हैं। लेकिन काम उन्होंने ऐसा कर दिया है कि जिसको देखकर पूरी दुनिया शर्मसार है। एक्चुअली हुआ क्या कि वो गोवा में एक होटल में जाती हैं, वहाँ रुकती हैं, अपने बेटे के साथ जाती हैं। लेकिन जब वो वहाँ से वापस लौट रही होती हैं तो उनका बच्चा उनके साथ नहीं होता है। जब होटल स्टाफ उनसे पूछता है कि आपका बच्चा कहाँ है, तो वो बताती हैं कि बच्चा किसी रिलेटिव के साथ चला गया है, और वो वहाँ से गाड़ी बुक करके, टैक्सी बुक करके चली जाती है। जब रूम साफ करने वाले रूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि खून के कुछ धब्बे मिले, और वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस टैक्सी ड्राइवर से कांटेक्ट करती है, और इंग्लिश में, हिंदी में इसलिए नहीं बात करती कि कहीं वो समझ ना ले। कोंकणी में बात करती है कि क्या आपके पास कोई लेडी है जिसके पास एक बड़ा भारी बैग है। ड्राइवर बताता है कि हाँ, उसके पास वो लेडी है। तो पुलिस ने उसको वहीं पर रोकने या आसपास के थाने में जाने की बात कही। जब पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने उससे पूछताछ की, तब बात समझ में आई सबके कि आखिर माजरा क्या है। माजरा यह था कि उस महिला ने अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या कर दी होटल के रूम में, और वो बड़ा बैग इसलिए लेकर गई थी कि उस बच्चे की लाश को उसमें रख लिया जाए और बाद में कहीं ठिकाने लगा दिया जाए। अब यहाँ बात आती है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उस महिला ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। क्यों किया? उसके पीछे कारण उसने बताया कि उसके पति से कुछ विवाद चल रहा था। विवाद ये था कि बच्चे को कौन अपने पास रखेगा, बच्चे की परवरिश कौन करेगा। लेकिन मुद्दा ये था कि वो 2.5 लाख रुपए के आसपास अपने पति से मंथली बेसिस पर गुजारा भत्ता मांग रही थी, जो कि वो देने को तैयार नहीं थे। वेंकट रमन नाम था उनके पति का, मलेशिया में शायद या इंडोनेशिया में रहते हैं। उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट लगाई थी कि हर संडे को उनको अपने बेटे से मिलने दिया जाए, और ये सूचना सेठ नाम की महिला नहीं चाहती थी कि उनका पति हर संडे को भी उनके बेटे से मिले, अगर वो 2.5 लाख रुपए नहीं देता है तो। इस तरीके से उसने अपना जो भी है बच्चे को उठाया और लेकर गई होटल में, वहाँ पर उसको मार दिया। अब ये घटना जो हुई ये तो निंदनीय है। ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ये बात सही नहीं है। लेकिन हम किस व्यक्ति से कैसी उम्मीद करें? हम किसी के बारे में कहते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो व्यक्ति समझदार नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन ये महिला, ऐसा पढ़ा गया लिखा गया, ऐसा माना जाता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी फेलो थी, एआई में एथिक्स पर कंसल्टेशन देती थी, और जिसकी अपनी एथिक्स ऐसी थी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एजुकेशन मिल जाने से ही क्या सब कुछ पा लेता है आदमी? नहीं, वो बिल्कुल अधूरा रहता है। अगर एथिक्स को, अगर नैतिक शिक्षा को आपके एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा, या आप एजुकेशन ज्ञान लेने के साथ अगर नैतिक शिक्षा को नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जीवन अधूरा है। और ऐसे व्यक्तियों का, जो ये अभी घटना हुई है और ये महिला जिस घटना में शामिल है, इनका समाज में कोई स्थान नहीं है। भले ये कितने पढ़े लिखे हों, इंडिया के टॉप 100 महिलाओं में इनका नाम था, जिन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया था माइंडफुल टेक्नोलॉजी एआई करके। बहुत अच्छी ग्रोइंग कंपनी थी। इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद इसने ऐसा कदम उठाया है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं, अगर शिक्षा आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाती तो वो शिक्षा नहीं है। अगर वैल्यूज़ नहीं है आपके शिक्षा के साथ, तो उसको शिक्षा नहीं कहेंगे। वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ कोई किसी ग्रह से उतरकर या कोई बताने नहीं आया है, ना हमको कोई बताने आएगा। वैल्यूज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में सुधारात्मक परिवर्तन करती हैं। क्या करती हैं? वैल्यूज़ वो चीज़ें होती हैं जो आपके जीवन में सुधारात्मक परिवर्तन करती हैं।
ऐसा परिवर्तन करती है जिससे आपके अंदर जो कमियां हो धीरे धीरे क्या हो जाए, अच्छाइयों में बदल जाए। अब लोग ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी गंदी है, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है, उनको संस्कार ऐसे नहीं मिले, उनको ऐसे नहीं मिले। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि संस्कार जो होते हैं किसी के देने से, किसी के समझाने से और किसी से सीखने से नहीं मिलते। ये संस्कार आपको अपने ही घर से मिलते हैं। अगर आपके घर के लोग संस्कारवान हैं तो आप संस्कारवान होंगे। जैसे कि एक बात होती है कि वैल्यूज होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होते हैं। एक दिन में कोई किसी को वैल्यू नहीं सिखा सकता है। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल है, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद कोई महिला ऐसे कदम कैसे उठा सकती? और दूसरे को तो छोड़िए, उसने अपने ही बच्चे की हत्या कर दी और झगड़ा भी किससे था? अपने पति से। ऐसे इंसान को क्या कहा जाए? कोई नाम देना तो उचित नहीं है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी उसको उचित लगेगा वो करेगा। लेकिन बेटा, एजुकेशन के लिए आप इतनी भागदौड़ कर रहे हो, लोग इतना भागदौड़ कर रहे हैं, तो केवल एजुकेशन या शिक्षा ही ले लेना आपके जीवन की पूर्णता नहीं है। उनके साथ जब तक आप वैल्यूज को ऐड नहीं करेंगे तब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वैल्यूज हैं क्या? हर अच्छा काम वैल्यू हो सकता है। जैसे आप दूसरे का सम्मान करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे को अच्छे काम के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी वजह से लोग सीखते हैं। ऐसे ढेर सारे काम हैं जो आपके जीवन में वैल्यूज को बढ़ाते हैं। इन वैल्यूज को साथ में लेकर, इन अच्छे कामों को साथ में लेकर शिक्षा को ग्रहण किया जाए तो शिक्षा आपके जीवन में बहुत ही अच्छी होगी। और केवल शिक्षा ले लेना, दिमाग में नॉलेज भरा है और उस नॉलेज का प्रयोग आप किसी अच्छी जगह ना करके किसी बुरी जगह पर लगा रहे हैं तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कितने भी नॉलेजेबल हो जाइए, कितनी भी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए, लेकिन अपने वैल्यूज को मत भूलिए और ऐसी बातें मत करिए जिससे कि आपकी सोसाइटी, आपका समाज, आपका परिवार, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार आपको बुरा कहें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे किसी भी काम में ना किसी काम में हाथ बटाए किसी के साथ, ना ऐसे किसी भी काम को अंजाम दें जिससे कि सोसाइटी आपको बुरा कहे। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप ये सारी बातें समझ जाएंगे, लेकिन अभी आपकी उम्र बहुत कम है, इसलिए आपको ऐसी बातें बतानी पड़ रही हैं, समझाना पड़ रहा है। और उम्मीद है कि आप इस कहानी से एक ऐसी शिक्षा लेंगे, अपने जीवन को बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एक एजुकेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन को